नमस्कार आप सभी को द ट्रेडर्स मनी में। देखिए, कल हमने बात की थी जो रिजल्ट आए थे डेल्टा कॉप और टीसीएस के बारे में। तो जैसा हमको रिजल्ट देख करके लगा था वैसा ही आज उनके प्राइस में बिहेवियर भी नज़र आया। टीसीएस ऊपर ऊपर ज़्यादा जा ही नहीं पाया, हालांकि हमने तो सोचा था और ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, उतना ऊपर जा ही नहीं पाया जहां हम शॉर्ट करते। लेकिन जहां भी खुला था वहां से भी और नीचे आ गया। डेल्टा कॉप पे हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके प्रॉफिट भी बनाया। ऊपर गया था लेकिन टिक नहीं पाया, 146 47 48 के भाव तक गया था, लेकिन फिर वो 141 के आसपास ही आ गया घूम करके, क्योंकि कंसर्न बहुत सारे हैं उस कंपनी के अंदर। तो ऊपर जा पाना इतना आसान नहीं था उसके लिए, ये हमें महसूस दे ही रहा था और डेटा भी ऐसे ही बोल रहे थे। अब आज जो रिजल्ट आए हैं दो दिग्गज कंपनियों के, टीसीएस और सॉरी इन्फोसिस और एचसीएल टेक के। तो इन्फोसिस तो कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट में तांडव करेगा। इन्फोसिस तांडव करेगा, क्यों तांडव करेगा? रिजल्ट खराब है इसलिए नहीं, गाइडेंस खराब है इसलिए। और गाइडेंस खराब होने के बाद जो इसका एडीआर है वो काम कर रहा है 6.5% नीचे। तो ये मार्केट को भी लेकर डूबने की तैयारी में लगा हुआ है इन्फोसिस। लेकिन अभी हम नज़र मारेंगे कि हमें क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैं क्या स्ट्रेटजी रखूंगा इस रिजल्ट्स के बाद। तो सारी चीज़ों को देखेंगे क्या करके। चलिए देखते हैं, पहले डेटा, फिर देखेंगे रिजल्ट, और फिर उसके बाद चार्ट, और फिर बताएंगे, समझेंगे कि क्या करना चाहिए हमें ऐसे माहौल में। तो जी देखिए, स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने डेटा लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं किसके? इन्फोसिस के डेटा लगे हुए हैं। इन्फोसिस के डेटा क्या बोल रहे हैं? आज इसमें 66 लाख शेयरों की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई। 15% का ओपन इंटरेस्ट खड़ा कर लिया गया फ्यूचर के अंदर, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की गई। हालांकि 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग भी इसमें अच्छी खासी हुई थी। पिछले 2 दिनों में 9 लाख शेयर और 5 लाख 30 हजार शेयरों की शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी। भाव ऊपर आया लेकिन ऊपरी भाव पे फिर से शॉर्ट बना लिए गए। तो ये तो क्लियर कट है कि इसमें शॉर्ट बन गए। अब दूसरा डेटा भी देख लेते हैं एचसीएल टेक का। एचसीएल टेक में क्या हुआ? एचसीएल टेक में भी क्या शॉर्ट ही बने हैं या कुछ और हुआ है? एचसीएल टेक, अब देखिए एचसीएल टेक के डेटा में क्या नज़र आता है। देखिए इसके अंदर भी शॉर्ट ही बनते नजर आए हैं। देखिए इसने लो बनाया है आज 1215 का और बंद हुआ है 1223 पे। 8,68,000 यानी कि 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। प्राइस 1.75% नीचे गया। कल भी 3,62,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना था शॉर्ट साइड में। उसके पहले 3,02,000 शेयरों की शॉर्ट कवरिंग भी आई थी। डिलीवरी का हिसाब किताब देखा जाए तो डिलीवरी अच्छी खासी बिकी है। 1.5 गुनी करीब डिलीवरी आज बेची गई है, कल नॉर्मल से कम डिलीवरी बेची गई थी। लेकिन आज टीसीएस के रिजल्ट के डर की वजह से डिलीवरी शायद ज़्यादा बेच दी गई। तो ये तो रही इसके डेटा की बात। द फ्यूचर में शॉर्ट साइड में काम हुआ है और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। अब हम देखेंगे कि चार्ट इसका क्या बोल रहा है इन दोनों कंपनियों का। नहीं, उससे पहले, चार्ट से पहले तो हमको देखना चाहिए रिजल्ट कैसे रहे इनके। तो रिजल्ट अब जो स्क्रीन पे आपके सामने लगे हुए हैं एचसीएल टेक के पहले लगे हुए हैं। देखो एचसीएल टेक के रिजल्ट में मुझे तो इतनी खराबी दिख नहीं रही है जैसा कि प्राइस के अंदर रिएक्शन आ रहा है। देखिए टॉप लाइन सिक्वेंशली तो खैर थोड़ी सी ही बढ़ी है, करीब करीब आप ये लगा लो 1% बढ़ी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ी है, करीब करीब 10% बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मेरे को जो देखने वाली चीज़ होती है वो होती है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनका ये 5,128 का जो है ये 4,584 से बढ़ के 5,128 हुआ है। बहुत डिटेल में रिजल्ट को नहीं एनालाइज करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। रिजल्ट तो आज मीडिया में सब जगह ही बताई जा रही है बात, तो आप उस हिसाब से देख लोगे। देखिए करीब करीब 500 करोड़ का एडिशन यहाँ पे हुआ है। और टैक्सेस जो हैं वो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस उस हिसाब से लगने के बाद में ईपीएस की अगर बात करें तो 14 रुपये 15 पैसे का ईपीएस निकाला है इसने पिछले क्वार्टर के 13 रुपये 5 पैसे के कंपैरिजन में और पिछले साल के 12 रुपये 89 पैसे के कंपैरिजन में। तो दीज रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल।
मुझे तो किसी भी एंगल से ये रिजल्ट खराब नहीं लग रहे हैं। अगर शेयर गिरता है थोड़ा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। प्लस मोर इम्पोर्टेंटली इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि Q3 और Q4 में अच्छी ग्रोथ की उनको उम्मीद है। तो रिजल्ट भी इतने बुरे नहीं है और ग्रोथ की उम्मीद भी है। भाई 14 रुपए का अगर ईपीएस कंपनी दे रही है तो 14 के हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये किस भाव पे भी उसको अगर कैलकुलेट करें, मैं अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करूँ इसके भाव को, मान लिया अभी ये 1200 रुपये के आसपास चल रहा है। 1200 डिवाइड बाई 14 रुपये 15 पैसे, डिवाइड बाई 14 रुपये 15 पैसे, और इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 21 करीब करीब ये 20-21 के पी पे काम कर रहा है। तो 21 का पी, हालांकि जिस साइज की कंपनी है उस हिसाब से और जिस जहाँ पे मार्केट खड़ा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो गिरावट पे ही इसको बाय करने का हिसाब किताब देखेंगे। और कल हो सकता है कि ये शेयर गिर भी जाए, क्योंकि अगर चेक कर लें कि किस भाव पे बंद हुआ है, 1223 पे बंद हुआ है, तो यहाँ से अगर 4-5% की करेक्शन इसके अंदर आती है, आए भी ना भी आए, क्योंकि रिजल्ट तो इतने खराब दिख नहीं रहे हैं और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अगले क्वार्टर के लिए, तो ना भी आए गिरावट, लेकिन अगर गिरावट आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी मेरे ख्याल से। इसको इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंपनी के रिजल्ट। दूसरी कंपनी यानी कि इन्फोसिस के। देखिए इन्फोसिस के रिजल्ट में क्या खास बात रही। इन्फोसिस के रिजल्ट में ये सब कुछ निकाल के देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट को पेश करते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए ईयर ऑन ईयर 6.7% की इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ आई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8% की ग्रोथ आई। अच्छा जी, अब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो 0.3 बेसिस पॉइंट का कम हुआ है ये, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 0.4 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। अब बाकी चीज़ों को छोड़ करके सीधा ईपीएस पे आ जाते हैं, तो इनका जो बेसिक ईपीएस है वो 15 रुपये 1 पैसे का निकल करके आया है, और 14 रुपये 35 पैसे के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर के 14 रुपये 37 पैसे के कंपैरिजन में, यानी कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों से ही थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.5% करीब ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, अब इसमें होना क्या चाहिए, जितना मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा तो एडीआर बता रहा है 6.5% पिटा हुआ है। क्यों पिटा हुआ है? ये रिजल्ट हालांकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है या उससे अच्छे ही हैं, लेकिन फिर भी पिटाई हो रही है। पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है कि जी पूरे साल की गाइडेंस देता है, उसमें जो ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता है 1 से 2.5% की बात करता है। अब ये कहानी जो इन्फोसिस की है ये पुरानी होती जा रही है। पिछले 2 क्वार्टर से मैनेजमेंट ऐसी ही गाइडेंस देता है और रिजल्ट वाले दिन शेयर पिट जाता है और फिर ऊपर आ जाता है बाद में। तो अब चलेंगे इनके चार्ट पे जरा देखेंगे कि चार्ट पे ये क्या बोल रहा है। तो अब हम पहले लगा हुआ है स्क्रीन पे चार्ट एचसीएल टेक का। अब देखिए एचसीएल टेक ने क्या किया। एचसीएल टेक ने ये वाली जो लाइन है 1220 पे, जो सपोर्ट वाली लाइन से नीचे गया तो था जरूर, लेकिन फिर उसके ऊपर ही जाकर क्लोज हुआ है। अब कल रिजल्ट आने के बाद मान लिया इस लाइन के आसपास आता है, ये वाली लाइन मतलब कि 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 1184 के आसपास, अगर ये गलती से आ जाता है तो भाई थोड़ी क्वांटिटी तो बाय करनी चाहिए। मैं तो करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि इनका फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है और रिजल्ट भी खराब नहीं है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए क्योंकि एडीआर गिरा हुआ है इसलिए केओस तो हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन कितना होगा वो अभी हम और समझेंगे आगे। पहले इन्फोसिस का चार्ट देख लें। इन्फोसिस का चार्ट, इन्फोसिस के चार्ट में भी अभी चार्ट खुलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। जब तक वो टाइम लगा रहा है तब तक मैं बता दूं कि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे ना, और रिजल्ट वाले दिन की अगर बात करेंगे, तो रिजल्ट वाले दिन जो इन्फोसिस के चार्ट का जो बिहेवियर रहा है वो ऐसा ही रहा है कि शेयर बुरी तरह गिर जाता है और उसके बाद डिलीवरी बेस्ड अच्छी खासी बाइंग आती है। ये चार्ट पता नहीं क्यों खुलने में यहाँ पे टाइम लगा रहा है। तो शायद हम अभी चार्ट नहीं देख पाए, लेकिन आप अगर इसका चार्ट लगा करके देखेंगे तो शायद 17 अप्रैल की वो डेट थी और 21 जुलाई की वो डेट थी। उस डेट के आप बार को एक बार जरूर देख लेना। अच्छी खासी
भारी भरकम बाइंग आती है लोअर लेवल से। तो मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन समझाना चाहूँगा कि उस कैलकुलेशन को आप एक बार अपने स्क्रीन पे मैं कैलकुलेशन कुछ करता हूँ, उसको देखिएगा। ये जो शेयर गिरा हुआ है, ये 6.5% करीब गिरा हुआ है। 6.5% शेयर गिरने का मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर इसका करीब 7.5% वेट है और 6.5% ये गिरा हुआ है। तो यानी कि करीब करीब निफ्टी को आधा परसेंट, 0.48%, निफ्टी का अगर करंट लेवल 19,800 है तो इसका करीब करीब 0.48%, यानी कि 95 पॉइंट यही ड्रैग करेगा, इन्फोसिस ही ड्रैग करेगा 95 पॉइंट। और निफ्ट और एसजीएक्स के हिसाब से अगर चले तो करीब करीब 132 पॉइंट नीचे दिखा रहा है वो। तो 95 तो इसकी वजह से ड्रैग होगा, तो 36 पॉइंट गिरेगा निफ्टी। अगर 36 पॉइंट गिरेगा तो वो बाकी शेयरों की वजह से गिरेगा, जो डाउ इम्पैक्ट है। तो जो भी गिरावट कल आने वाली है इन्फोसिस की वजह से आने वाली है। और अगर इन्फोसिस नीचे से रिकवर कर गया तो मार्केट भी नीचे से रिकवर कर जाएगा। और इन्फोसिस के रिकवर करने की संभावना इसलिए ज़्यादा मेरे को लगती है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के अगर पैटर्न को आप देखेंगे ना, रिजल्ट वाले दिन 6.5% की गिरावट, 7% की गिरावट एडीआर को देख करके होती ज़रूर है, लेकिन सब नीचे से पूरी की पूरी रिकवरी आ जाती है। रिकवरी ना भी आए, रिकवरी आधी भी आएगी, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा उठता हुआ नजर आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इन्फोसिस से इसलिए हमारे हिसाब से ज़्यादा डरने वाली बात फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो डरने वाली बात है ही, क्योंकि अगर आपके पास है तो सुबह ही गिर जाएगा तो पैनिक पैनिक तो होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उस पैनिक का फ़ायदा उठाने वाली बात है, ऐसा हमें लगता है। तो आज हमारे सिस्टम में पता नहीं, लगता है कुछ केमिकल लोचा हो गया है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बात हमने पूरी कर ली आपके साथ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और एंजॉय करते रहिए हमारे साथ मार्केट के एनालिसिस को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।